नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में जो डेरिवेटिव्स में यूज़ होता है, और ये डेटा बहुत ज़रूरी होता है या बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए ट्रेंड्स पता लगाने के लिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए। जैसा आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखते होंगे कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ ऑप्शन डेटा से या डेरिवेटिव डेटा से। उस डेटा में जो मैं डेटा रीड करता हूँ वो होता है ओपन इंटरेस्ट। तो आज हम लोग समझेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो चलते हैं। सबसे पहले तो कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ओपन इंटरेस्ट में वो ये है कि ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। ओपन इंटरेस्ट होता है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अब डेरिवेटिव्स के अंदर क्या होता है, फ्यूचर्स भी आते हैं और ऑप्शंस भी आते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो डेरिवेटिव्स के अंदर दो चीजें आती हैं। एक होता है फ्यूचर्स, जैसा आप जानते हैं फ्यूचर्स ट्रेड करता है, और दूसरा आता है ऑप्शंस। एंड इस ऑप्शंस में भी दो चीजें होती हैं। अगर आपको डेरिवेटिव्स जानते हैं तो आपको पता होगा, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। और ये सब टोटल मिला के इसको कहते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो डेरिवेटिव जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, या ओपन इंटरेस्ट क्या होता है डेरिवेटिव्स में, जब कॉन्ट्रैक्ट खुलता है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स। आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स मतलब जो ओपन पोजीशंस है, जो क्लोज नहीं हुई है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे ओपन और क्लोज का समझा जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चाहे वो फ्यूचर्स हो चाहे वो ऑप्शंस हो, ऑप्शंस में कॉल हो या पुट हो, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज नहीं हुए हैं या सेटल्ड नहीं हुए हैं वो ओपन इंटरेस्ट में आते हैं। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉट और टोटल नंबर ऑफ सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट द टोटल नंबर ऑफ बोथ एडेड टुगेदर। कहने का मतलब है, अब पहले एक कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेते हैं। जैसे जब कोई एक फ्यूचर खरीदता है तो कोई उसको बेच रहा होता है तभी तो खरीद पाता है। तो जब आप खरीदते हैं या एक आदमी खरीदता है और दूसरा आदमी उसको बेचता है, तो ये दोनों का एक ट्रेड होता है, एक खरीद रहा होता है दूसरा बेच रहा होता है। इसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। दोनों को मिला के एक ओपन इंटरेस्ट होता है। तो एक बाय होता है, दैट इज बाय, ठीक है, और एक सेल होता है, तब जाके कहीं ट्रेड होता है। सबको पता है कि जब कोई बाय कर रहा है तो कोई दूसरा सेल कर रहा है तभी वो बाय कर पाएगा, या दूसरा जो सेल कर रहा है वो तभी सेल कर पाएगा जब कोई बाय कर रहा होगा। तो जब एक बाय और एक सेल होता है तब जाके एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तब एक ओपन इंटरेस्ट बनता है। क्लियर। तो इस पॉइंट का मतलब ये था। तीसरा पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट्स न्यू और एडिशनल मनी कमिंग इन द मार्केट। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब फ्यूचर में आप कुछ ट्रेड करते हैं, चाहे फ्यूचर लॉन्ग करते हो मतलब बाय करके चलते हो, या फ्यूचर शॉर्ट करके चलते हो या सेल करके चलते हो, आप चाहे बाय करें फ्यूचर या सेल करें फ्यूचर, आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब जब एक बायर कह रहा है मुझे ये फ्यूचर खरीदना है और वो पैसा देता है मार्केट में, एक एडिशनल पैसा आता है, तो जो कह रहा है मुझे सेल करना है, सपोज करिए कि वो भी एक पोजीशन अपनी खोलना चाहता है और कह रहा है मुझे सेल करना है, तो उसको भी मार्जिन देना होगा। तो जब भी ओपन इंटरेस्ट होता है, इंक्रीज होता है, इसका मतलब होता है मार्केट में एडिशनल पैसा आया। यही ये तीसरा पॉइंट बता रहा है कि इंक्रीज ओपन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट्स अ न्यू और एडिशनल मनी दैट इज कमिंग टू द मार्केट। क्लियर। अब तीसरे उस पे चलते हैं, चौथे उस पे, इफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, ये जो पॉइंट है, इफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट इट मस्ट हैव अ बायर, फॉर एवरी बायर दिस मस्ट बी अ सेलर। यही चीज मैं बता रहा था। एक कोई जब आदमी कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है तो उसको कोई बेच रहा होगा तभी तो खरीद पाएगा, और एक जो बेच रहा है उसको कोई खरीदेगा तभी तो वो बेच पाएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो मतलब कहने का है कि मतलब एक बायर और एक सेलर है मार्केट में।
मैंने कहा एक ओपन इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है एक बायर है एक सेलर है। अगर मैंने कहा दो ओपन इंटरेस्ट है तो मतलब दो बायर है और दो सेलर है, या दो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, दैट इज दो बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, दो सेल के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, तब जाके दो ओपन इंटरेस्ट हुआ। क्लियर? अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मैं बेसिकली बता रहा हूं। अगर आपको कोई भी जानना है कि कोई भी आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए मेरे वीडियोस पे, आप पूछिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकेगा आप अगर नंबर भी शेयर करेंगे तो मैं आपको कॉल करके भी बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ झिझकिएगा नहीं, इट्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। तो मुझे समझाने में, बताने में, आपको एजुकेट करने में और आपको गाइड करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको कमेंट डालना है और हमसे पूछना है। सिंपल एज दैट। आपको कोई भी कॉम्प्लेन, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कुछ भी किया हो, आपको कुछ भी जानना, आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर पे। इफ अ बायर एंड सेलर कम्स टुगेदर एंड इनिशिएट्स अ न्यू पोजीशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, देन ओपन इंटरेस्ट विल इंक्रीज बाय वन कॉन्ट्रैक्ट। यही मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कई सारे ओपन इंटरेस्ट हैं, लेकिन फिर से एक बायर आया और एक सेलर आया और उन्होंने ट्रेड किया, उन्होंने ये नई पोजीशंस दोनों ने खोली, तो ओपन इंटरेस्ट एक से बढ़ जाएगा। क्लियर? ये अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है और ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। दूसरी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट से कैसे ट्रेंड्स भी पता लगाए जा सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो मैं वीडियोस बनाता ही रहता हूं, आप पास्ट में वीडियोस देख सकते हैं, और मैं कंटिन्यूस वीक ऑन वीक बेसिस पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन डेटा से बताता रहूंगा। इस मारे ये मैं वीडियो बना रहा हूं जिससे कि ओपन इंटरेस्ट आपको और क्लियर हो जाए। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है ये समझते हैं। सेम वे बायर्स एंड सेलर्स बोथ एग्जिट। अगर बायर और सेलर दोनों अपनी पोजिशन से एग्जिट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से, तो फिर ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो नंबर्स ऑफ बायर और सेलर बढ़ रहे हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो लोग अपनी पोजीशंस काट रहे हैं, घट रहा है तो मतलब अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट घटेगा। जब एग्जिट कर रहे हैं तो मार्केट से पैसा जा रहा है, जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट में पैसा और आ रहा है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि बायर की साइड से आ रहा है, सेलर की साइड से आ रहा है, दोनों ही साइड से आ रहा है। क्योंकि जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मैंने फ्यूचर खरीदा तो मुझे मार्जिन मनी देना है, मैंने फ्यूचर बेचा तो मुझे मार्जिन मनी देना है, अगर मेरी पोजीशन ओपन हो रही है। क्लियर? तो चलिए ये तो आप पॉइंट्स है, अब जल्दी से एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे होता है इंक्रीज और डिक्रीज। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मंडे को जैसे ट्रेडर्स हैं, ये अर्जुन, वरुण, नेहा, जॉन, विक्रम, ये सब हैं। अब अर्जुन ने 6 लॉन्ग किए पोजीशंस। लेट्स अज्यूम मंडे को अर्जुन ने 6 पोजीशंस लॉन्ग की, वरुण ने 4 पोजीशंस लॉन्ग की। क्लियर? और नेहा ने अप्रोक्सीमेटली नहीं, इक्वल 10 पोजीशंस अपनी शॉर्ट की। तो देखिए टोटल कितने हुए ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। अर्जुन के 6 लॉन्ग हैं, लॉन्ग माने प्लस बाय करके चलना। वरुण के 4 लॉन्ग है तो टोटल 10 लॉन्ग हो गए, और नेहा ने 10 शॉर्ट किए तो उसके 10 शॉर्ट है। तो ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, या आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, 10 पोजीशंस शॉर्ट, मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, या यूं कह दीजिए ओपन इंटरेस्ट 10 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। क्लियर? अब इसको दूसरे उस पर समझते हैं कि अब अगले दिन ट्यूसडे को क्या हुआ। ट्यूसडे को क्या हुआ, नेहा के जो 10 शॉर्ट थे पोजीशंस, उसमें से ट्यूसडे को उसने 8 लॉन्ग कर लिए। तो 10 जो वो बेच के पोजीशंस चल रही थी फ्यूचर के या कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बेच के चल रही थी, उसमें से 8 लॉन्ग कर लिए, 8 कवर कर लिए या क्लोज कर दिए। तो ये देखिए 8 उसने क्लोज कर दिए, और जॉन ने 8 ओपन कर दिए, क्योंकि बायर और सेलर एग्जैक्टली बराबर होगा। तो ये वही चीज बता रहा है कि जब उसने 8 खोले अपने लॉन्ग पोजीशंस, मतलब लॉन्ग खोली, तो मतलब उसने अपनी शॉर्ट क्लोज कर दी नेहा ने, तो उसके पास कितनी बची, सिर्फ 2 ही शॉर्ट बची, क्योंकि 10 शॉर्ट थी, उसमें से 8 उसने लॉन्ग कर ली, मतलब फिर से उसको क्लोज कर दिया, तो उसके पास 2 ही बची। और जो लॉन्ग किया, तो जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनके लॉन्ग, उन्होंने क्लोज नहीं किया, एक चौथा पर्सन आया जॉन, जिसने शॉर्ट बना दी, 8 शॉर्ट। तो अब देखिए अगर इसमें आप देखेंगे, अर्जुन अभी भी अपनी 6 पोजीशंस लॉन्ग करके चल रहा है, वरुण अपनी 4 पोजीशंस लॉन्ग करके चल रहा है। अब नेहा ने अपनी सिर्फ 2 शॉर्ट्स पोजीशन चला रही है, मतलब 2 शॉर्ट पोजीशन लेके चल रही है, और जॉन जिसने नेहा से शॉर्ट पोजीशन अपने पास ली, उसने ये पोजीशन 8 अपनी तरफ से शॉर्ट खोल रखी है।
तो अगर देखा जाए तो टोटल शॉर्ट कितनी है 10 है, टोटल लॉन्ग कितनी है 10 है, तो ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ 10 हुआ। क्लियर। अब चलते हैं इसके आगे, वेंसडे को क्या होता है, एक और सिनेरियो लेते हैं। अब वेंसडे को अर्जुन ने 3 और लॉन्ग कर ली, ट्यूसडे तक उसके पास 6 थी, 3 और लॉन्ग कर ली। अब जो ट्रेड हुए वो मैं बता रहा हूं। वरुण ने 2 और लॉन्ग कर ली, नेहा ने अपनी 2 लॉन्ग कर ली, तो मतलब जो शॉर्ट थी वो कवर कर ली, और जॉन ने 7 और शॉर्ट खोल दी। पहले ही उसके पास 8 थी और 7 और खोल दी। तो अब देखिए टोटल 9 लॉन्ग अर्जुन के पास है, वरुण के पास 6 लॉन्ग है, तो मतलब 15 लॉन्ग हो गई, और 15 जॉन के पास शॉर्ट हो गई, और नेहा की ओपन इंटरेस्ट 0 हो गया। नेहा की ओपन पोजीशन 0 हो गई, क्योंकि पहले उसने मंडे को 10 शॉर्ट खोली थी, जिसमें से 8 उसने कवर कर ली। ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिकली मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। 8 लॉटे कवर कर ली या 8 ओपन इंटरेस्ट कवर कर लिए, तो अब उसके पास 2 बचे, और वेंसडे को उसने फिर से अपनी 2 कवर कर ली, तो उसकी ओपन इंटरेस्ट 0 हो गया। तो अब 15 शॉर्ट है जॉन के पास, 9 लॉन्ग है अर्जुन के पास, और 6 लॉन्ग है वरुण के पास। टोटल कितने हो गई, अब ओपन इंटरेस्ट हो गया 15 का। क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट कैसे होता है, टोटल लॉन्ग या टोटल शॉर्ट जो होता है उस वो कैलकुलेट होकर बताता है कि ओपन इंटरेस्ट कितना है। क्लियर। अब इससे आगे चलते हैं, थर्सडे को क्या हुआ। अब थर्सडे को देखिए, थोड़ा सा और मैंने इंटरेस्टिंग बनाया कि अर्जुन ने 10 लॉन्ग और कर ली, ठीक है, 9 लॉन्ग थी, 10 लॉन्ग और कर ली। थर्सडे को वरुण ने 5 और लॉन्ग कर ली, जॉन ने 10 लॉन्ग कर ली, शॉर्ट चल रहा था 15 और 10 लॉन्ग कर ली, तो अब बची कितनी शॉर्ट, नेट में कितनी बची, 5 शॉर्ट बची, और विक्रम ने 25 शॉर्ट कर दी। 25 शॉर्ट कर दी, तो मतलब अब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 19 अर्जुन ने लॉन्ग कर दी, 11 वरुण ने लॉन्ग कर दी, नेहा अपना ओपन इंटरेस्ट 0 करके उन्होंने अपने सारे ट्रेड्स खत्म कर दिए, जॉन ने अपने कुछ ट्रेड्स कम कर लिए, 15 शॉर्ट्स थी जिसमें से उसने 10 कवर कर ली, तो अब 5 ही शॉर्ट है, और विक्रम ने 25 शॉर्ट कर दी। तो अगर आप देखेंगे तो अब 30 का ओपन इंटरेस्ट हो गया, 19 और 11 30 लॉन्ग है और 30 शॉर्ट है। आप वीडियो पॉज करके भी कैलकुलेशंस ये देख सकते हैं और कायदे समझ सकते हैं कि कैसे ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, कैसे लॉन्ग और शॉर्ट एक दूसरे के बीच में ट्रेड होता रहता है और ओपन और क्लोज होता रहता है। अब लास्ट उसमें चलते हैं, फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे को अब देखते हैं कि बेसिकली अर्जुन ने अपनी 10 सेल कर दी, लॉन्ग करके चला था उसमें से 10 सेल कर दी, वरुण ने 10 सेल कर दी, और विक्रम ने अपनी 20 लॉन्ग कर ली। तो बेसिकली कितना हुआ, अर्जुन के पास क्या था, 19 लॉन्ग थी थर्सडे को, फ्राइडे को उसमें से उसने 10 कवर कर ली, तो 9 बची। 11 वरुण के पास लॉन्ग थी जिसमें से 10 कवर कर ली, अब एक ही लॉट उसके पास बची है। जॉन के पास 5 लॉटें शॉर्ट थी जो अपनी रख रहा है, कोई ट्रेड नहीं किया, तो उसका ओपन इंटरेस्ट वैसे ही बना हुआ है। विक्रम के पास 25 शॉर्ट थी जिसमें से 20 लॉन्ग कर ली, मतलब 20 कवर कर ली, तो अब 5 उसके पास लॉन्ग बची है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट 10 का है, जिसमें से जो होता है बिल्कुल सिंपल हिसाब 10 लॉन्ग 10 शॉर्ट। आप ये वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कैसे चेंज होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ओपन इंटरेस्ट का। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। ओपन इंटरेस्ट सिंपल सा मतलब होता है डेरिवेटिव का, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता है और ओपन होता है तो उसको ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। एक बाय और सेल मिला के ओपन इंटरेस्ट होता है। ये है पूरा इसका खेल। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ओपन इंटरेस्ट से ट्रेंड्स कैसे पता लगाए जाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता लगाया जा सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हो सके तो कमेंट डालिएगा, अगर आपको चीज कोई पूछनी हो, जाननी हो, बिल्कुल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना समझाना ये डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन मार्केट एंड स्पेशली ये फाइनेंशियल मार्केट को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मुझे मौका दीजिएगा तो मैं आपको बहुत अच्छा समझाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो एंड दूसरी चीज़ है, अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको मेरी जो फर्दर वीडियोस हैं, नॉलेजेबल वीडियोस हैं या नॉलेज जो इम्पार्ट करती हुई वीडियोस हैं, वो आपको पसंद आएंगी। थैंक यू।